दीमक जो लकड़ी को ऐसे चाट जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि उसने अंदर ही अंदर किस तरीके से लकड़ियों को खाली कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हो सकता है कि शायद मेरी आवाज़ इस वक्त गूंज रही हो क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ खाली कमरों में। इन कमरों में ना तो कोई सामान है और ना ही कोई दीवारों पे कुछ लगा हुआ है, जैसा कि आप मेरे पीछे या मेरी साइड में आप देख सकते हैं। इस वक्त कमरे की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा गंदी है और इस वक्त खाली भी है। रूम जहाँ खाली होता है हो सकता है वहाँ आवाज़ गूंजती है। और मैं आज आपको स्पेशली कुछ अलग सी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे बहुत सारे लोग परेशान तो रहते ही हैं और परेशान के साथ साथ वो इस चीज़ से नुकसान भी खाते हैं। नुकसान भी कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़े नुकसान हो जाते हैं। और ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, उसका ट्रीटमेंट मैं करने कैसे वाला हूँ, ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान था, बट आज इस फ्लोर को हमने खाली किया है और खाली करने के बाद चीज़ें देखी तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि भाई देख के गुस्सा भी आया। लेकिन बस वही है कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इसकी बीमारी पता ही नहीं चलती कि ये कहाँ से लगी हुई है और कितनी अंदर तक लग चुकी है और खाली हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ दीमक की। दीमक जो लकड़ी को ऐसे चाट जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि उसने अंदर ही अंदर किस तरीके से लकड़ियों को खाली कर दिया है। ये हमने इस दीवार पे एक बॉक्स लगवाया हुआ था जिसमें हम वॉशरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें रखते हैं। और अभी इसका हाल देखो, इतना बुरा हाल और इतनी मोटी मोटी दीमक इसके पीछे से चिपक गई कि समझ ही नहीं आया है कि कब खाली कर दिया, कब इसको दीमक चाट गई। इतना ज़्यादा, ये देखो यहाँ तो इतनी ज़्यादा दीमक चिपक गई दीवार के पीछे पीछे। हालांकि दीवार का कोई नुकसान नहीं है लेकिन लकड़ी इन्होंने पूरी चाट डाली। ये दीवार, इस दीवार पे हमने यहाँ लगाया हुआ था, इस दीवार पे भी यहाँ ये दीमक लगी हुई है, यहाँ ये दीमक लगी हुई है और इस तरीके से यहाँ सारा दीवार पे चिपका हुआ था। हमने ये वाला जो बॉक्स था इसी दीवार पे लगा रखा था। यहाँ पे इसकी पिन, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा खोला तो इस पिनों से ये बाहर आ गया। मतलब इतने बुरा हाल था। पिछले 1-1.25 साल से मैंने इसको ठीक से देखा नहीं तो इसका हाल इतना ज़्यादा बुरा है। अब इसको खोल रहे हैं तो ये बिल्कुल चिपक चुका है, खुल ही नहीं रहा। इतना बुरा हाल है इसका, मतलब टूटेगा ये। तो दीमक का हाल इतना ज़्यादा बुरा है। यहाँ इन्होंने चौखटों पे भी अच्छे से चीज़ें, मतलब अच्छे से जम गई हैं और यहाँ इन्होंने इन चौखटों को भी ख़त्म कर दिया। ये देख सकते हो, ये सारी चौखटें इन्होंने इस तरीके से ख़त्म कर दी। और मैंने ऊपर की तरफ देखा, यहाँ इस तरफ से निकलकर, तो एक चीज़ अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। सफाई कर रहा था, सफाई करने के टाइम पर मैंने इस जाली को यहाँ से निकाला कि थोड़ा सा उठा के देखता हूँ तो एक तरफ से जाली निकल आई। जब इंसान सफाई करता है तो कोशिश करता है कि भाई हर तरीके से जितनी हो सके उतनी सफाई कर ले। और मैं जैसे ही इस वाली सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी पे चढ़ने के बाद मैंने इस जाली को निकालने की कोशिश की कि यहाँ भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देता हूँ। तो कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि मैं देख के हैरान हो गया। मैंने जैसे ही इस जाली को खोला और इसको यहाँ निकाला तो यहाँ से इसके कब्जे निकल आए। कब्जे आप देख सकते हो, इस तरीके से दीमक ने अंदर ही अंदर चाट दिया इस पूरी चौखट को और हमें पता भी नहीं चला। थोड़ा बहुत तो चलो समझ में आता है, लेकिन दीमक कभी भी बाहर से दिखाई नहीं देगी। दीमक हमेशा अंदर ही लगी होती है, वो अंदर ही अंदर चाट जाती है पूरी लकड़ी को और हमें तब पता चलता है जब वो पूरी लकड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है। तो यहाँ साइड में नीचे जहाँ पे खिड़की लगी हुई थी, यहाँ से भी ख़त्म हो चुकी, यहाँ से भी ख़त्म हो चुकी। यहाँ से तो निकालते ही कब्ज़ा निकल गया इसका। अब बस है कि ये कब्ज़ा यहाँ बचा हुआ है, बस इसको और देखना है कि ये कितनी देर में निकलता है। हो सकता है शायद ये खींचने से ही निकल जाए। भाई ये तो थी हमारी पहली वाली चौखट। जैसे हम लोग उसमें से एंट्री करते हैं तो ये पहला ही गेट पड़ता है। बस अच्छी खासी मैंने यहाँ डबल पताम वाली चौखट बनवाई हुई है। इसमें हम डबल पताम बोलते हैं। इस तरफ भी दरवाज़ा लगा सकते हैं और इस तरफ भी दरवाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके की चौखट मैंने बनवा रखी थी और आज की कंडीशन कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। हालांकि अभी तक इसमें दरवाज़ा बचा हुआ है। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि दरवाजे के अंदर कहीं
दीमक लग चुकी है, नहीं हो सकता है शायद अंदर लग गई हो। अभी तो दरवाज़ा जब हम क्लीन करेंगे तब जाके पता चलेगा, लेकिन चौखट इस वक्त बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और ये वाली चौखट तो शायद हमें बदलवानी ही पड़ेगी। अभी देखते हैं दूसरी वाली चौखट में भी लग गई है। जैसे ही ये चीज़ें आपको बाहर से नहीं दिखेगी, ये चीज़ें अंदर ही दिखेगी। और कैसे दिखेगी, मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ मुझे पता चली, जैसे कि क्या होता है ना, कारपेंटर ये वाली एक पत्ती होती है, ये पत्ती ना साइडों से लगा देते हैं फिनिशिंग के लिए। आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ना एक वाइट चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि पेंट उतर गया है। ये काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, जैसे कि कलर उतर गया हो, लेकिन ये कलर नहीं उतरा। जैसे ही मैंने इस तरीके की पट्टी को मैंने यहाँ से उखाड़ा इस वाली साइड से, तो ये यहाँ मुझे दिखाई दी और देखते देखते थोड़ा मुझे यहाँ दिखाई दी और यहाँ ऊपर आया पत्ती को उखाड़ते उखाड़ते, तो ये हाल ऊपर तक चला गया। ये ऊपर तक बिल्कुल दीमक खा चुकी है इस पूरी चौखट को। तो ये चौखट तो बदली ही जाएगी, ये चीज़ पता चल गई, समझ में आ गया। अब यही चीज़ मुझे डाउटफुल हुआ तो मैंने इस वाली चौखट पे यहाँ पर मैंने यहाँ से भी पत्ती उखाड़ी, तो ये वाली चौखट भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये देखो बिल्कुल खाली, अंदर से आप देखोगे तो जो दीवार का जो प्लास्टर है ना, वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त कीड़े भी शायद हो सकता है आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो दीमक है। और ये पूरी की पूरी ऊपर तक खाली हो गई है, यानी बाहर से तो पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर चीज़ें पता चलती हैं। जब उखाड़ी तो फटाफट वो फंटी उखड़ भी गई, और उखड़ने के बाद देखा तो ये एक साइड की सारी चौखट एकदम नील हो चुकी है, एकदम सड़ चुकी है। हमने यहाँ बेड रखा हुआ था, दीवान बेड। उस दीवान बेड पे हमने कुछ सामान भी रखा हुआ था कि भाई सामान रख देते हैं, क्योंकि यार घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसा सामान होता है कि भाई दीवान के बॉक्स में ही रखा जाता है। लेकिन अभी मैंने दीवान को खोला तो यार दीवान को देख के मैं तो एकदम हैरान रह गया कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा नुकसान और इतने ज़्यादा कीड़े इस घर में। यार मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और हालत इतनी ज़्यादा बुरी कि भाई नुकसान जब होता है ना तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से नुकसान होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दीवान बेड की, जो मैंने इस तरीके से दीवान बेड यहाँ लगाया हुआ, और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। देखो कितनी बढ़िया, अच्छा खासा सुंदर, कहीं से कहीं तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ना ही यहाँ ऊपर जो इसके बॉक्स के ढक्कन होते हैं, बॉक्स पे भी कहीं से कहीं तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मैंने इसमें से ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के सामान निकाला, तो सामान निकालने के बाद जब मैंने आपको दिखाता हूँ, इस ढक्कन को खोलता हूँ, ये मैंने बॉक्स का ढक्कन खोला तो यहाँ पर मुझे इसके किनारों पर दीमक नज़र आई। ये सारी दीमक है, और दीमक ने ये पूरी रज़ाई चाट दी बिल्कुल पूरे तरीके से, और रज़ाई में इस तरीके से दीमक लगी हुई है। यहाँ ये बैग रखा था, ये बैग को भी अच्छे से इसने काम कर दिया, और ये किनारे किनारे में अच्छे से दीमक लग चुकी है। और इसी बेड में मेरा ये सूट रखा हुआ था। सूट का जो कवर है, वो कवर इन्होंने यहाँ से कवर का काम कर दिया, और ये अच्छे से मैंने जैसे निकाला तो फट गया। सूट अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला, अंदर ही रखा हुआ है, और इसे मैं बाहर घर के नीचे तक ले जाके ही इसको निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है शायद इसमें भी दीमक लग गई हो। भाई कपड़ा अगर ख़राब हो गया होगा तो उसे फेंक देंगे, क्योंकि दीमक अगर घर के अंदर रह गई दोबारा से सफाई करने के बाद भी, तो भाई आगे भी चल के वो परेशान कर सकती है। मतलब लकड़ी तो लकड़ी, आप ये देखो कि ये दीवारों तक पहुंच गई है, ये देख रहे हो, ये सारी दीवारों तक आ गई है। अब ये जड़ों में फंस गई है, ये लकड़ियों से निकलकर फर्श के मतलब जो साइड्स होते हैं ना, उन साइड्सों में भी इन्होंने अपना घर बना लिया है। ये मतलब इन्होंने इतने अच्छे से यहाँ पर जम गई हैं कि ये निकालने ना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन भाई निकालना तो पड़ेगा, चाहे कुरेद कुरेद के निकालो या इनको मार मार के निकालो। अब क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं, यहाँ ये वाली दीवार भी इन्होंने आधी कर दी, लेकिन यहाँ भी पहुँच चुकी है। तो पहले चलते हैं बेड की तरफ, और बेड की तरफ हल्का हल्का हम लोग ये स्प्रे को हम छिड़केंगे, थोड़ा थोड़ा मारना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एकदम से अगर हम ज़्यादा तेज़ मारते चले जाएंगे तो इसमें क्या है, हमारा पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई ये केमिकल इतना तेज़ उड़ता है, पेट्रोल फटाफट उड़ने लगता है। तो हमें धीरे धीरे मारना है, ताकि इसका जो पेट्रोल है ना, वो जड़ तक पहुंच जाए, जहां तक ये कीड़े लगे हुए हैं।
फिलहाल मैंने रूम को चारों तरफ से बंद करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि खिड़कियां लगा रखी हैं, ये दरवाजे लगा रखे हैं, यहाँ की भी खिड़की, बस एक ये मैंने दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है क्योंकि भाई मैं भी अंदर हूँ और ज़्यादा अगर पेट्रोल की स्मेल बन जाएगी तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम हो। इससे अच्छा मैंने यहाँ तक ये दरवाज़ा खोल के रखा है और थोड़ा सा मैंने यहाँ जाली की तरफ भी पर्दा हटा रखा है ताकि यहाँ पर से थोड़ी बहुत अंदर हवा आती रहे। और उधर से मैंने इसलिए बंद कर दिया है कि भाई उधर से पेट्रोल की स्मेल एकदम से ना निकले, कमरे के अंदर स्मेल बनी रहनी चाहिए ताकि जो फर्श में भी अच्छी तरह ये लोग जम गए हैं और दीवारों में भी ये जो दीमकें अच्छे से जम गई है ना, कोशिश है कि इसी स्प्रे में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाए। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से चारों तरफ मैं पेट्रोल को छिड़कूंगा और स्प्रे करूंगा और उसके बाद मैं करीब शाम को इसका रिजल्ट देखूंगा। अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, करीब 6-7 बजे के आसपास में इसका रिजल्ट देखूंगा कि क्या इसका कितना फ़र्क आया। तो फिलहाल फटाफट स्प्रे कर लेते हैं चारों तरफ। अच्छे से मैंने पेट्रोल को चारों तरफ छिड़क दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, और इस तरीके से मैंने किनारे किनारे पर छिड़का है और कोशिश की है कि पेट्रोल को बचाने की भी वेस्ट ना हो। और ये पूरा हिस्सा मैंने आधा हिस्सा अच्छे से, खास करके ये यहाँ तक जितनी भी जड़ें थी ये सारी पूरी की पूरी मार दी। और इसका जो बॉक्स का ढक्कन है ये भी मैंने किनारे किनारे पे अच्छे से पेट्रोल छिड़क दिया है। यहाँ तक ये भी यहाँ तक लगी हुई थी और शायद मेरा ख्याल है ये ऊपर तक थोड़ा सा और लगा देता हूँ, थोड़ा सूखा रह गया। इस तरीके से इसको मारने के बाद अब इसको ढक देता हूँ और दूसरे हिस्से को खोलता हूँ। और दूसरे हिस्से में मुझे कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं ये दीमक, उस तरीके से उनको देखते हुए फिर आगे इसमें स्प्रे करता हूँ।